जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत द्वारा अमेरिका से कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों को परचेज किया गया है। इवन अमेरिका भारत को मेजर डिफेंस एलाई का भी खिताब दिया हुआ है। अमेरिका की तरफ से भारत को कई सारे और भी आधुनिक हथियारों को बेचने का प्रयास भी किया जा रहा है, जबकि अमेरिका बीते कुछ सालों में भारत को इंटरनेशनल मंचों में भी कई जगह में समर्थन दिया है। ऐसे में अब अमेरिका में नया गवर्नमेंट बनने के बाद बाइडेन सरकार के उच्च अधिकारी मतलब डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत के विजिट में आ सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नया जो बाइडेन सरकार की तरफ से भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़ने का प्लान बनाया जा रहा है और नया डिफेंस सेक्रेटरी के भारत के विजिट के दरमियान कौन कौन सा डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका भारत में डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस बार के क्वाड के हेड ऑफ स्टेट के मीटिंग को काफी महत्व दिया जा रहा है। ये मीटिंग वर्चुअली आज मतलब 12 मार्च के दिन आयोजन हुआ है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट वर्चुअली मीटिंग में शामिल होंगे। जबकि इस मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी भारत के दौरे में आ सकते हैं और संभावित ये दौरे इसी महीने में होगा। पर दोस्तों अभी तक दौरे के तारीख को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। संभावित ये दौरा इसी महीने के 19-20 के दरमियान हो सकता है या फिर महीने के अंत में हो सकता है। पर क्वाड के मीटिंग और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के भारत के दौरे को जियोपॉलिटिकल सेक्टर में काफी महत्व दिया जा रहा है। क्वाड के इस मीटिंग के दरमियान चाइना के बढ़ते हुए डिफेंस और इकोनॉमिकल स्टेटस को चर्चा में रखा जाएगा। साथ में चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस तैयार करने के ऊपर भी चर्चा हो सकता है। जबकि भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल रिश्ते को और मजबूत डिफेंस सेक्रेटरी के भारत के दौरे के दरमियान किया जाएगा। दोस्तों संभावित इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच में जो अनमैन एरियल व्हीकल को लेके चर्चा किया जा रहा है उसे भी चर्चा में लाया जा सकता है। जबकि ये जो 30 ड्रोन के खरीदारी को लेके डील को संपूर्ण करना था वो असल में पिछले सरकार के दरमियान अक्टूबर 2020 में करना था, जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग हो रहा था। इवन दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि इस 30 ड्रोन को लेके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी जल्द ही अप्रूवल दे दिया जा सकता है। इवन इंडियन नेवी की तरफ से भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ताकि इंडियन नेवी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल को खरीदने का प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से अमेरिका से 2 ड्रोन को लीज में लिया गया है। इवन इन ड्रोनों के कार्य क्षमता को देखते हुए अब माना जा रहा है कि बाकी फोर्सेस भी अमेरिका से ड्रोन खरीदने के लिए सहमति भर चुका है। और दोस्तों इसी वजह से ही 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को अमेरिका से परचेज किया जाएगा। दोस्तों ये 30 ड्रोन तीनों फोर्सेस में 10-10 के संख्या में डिवाइड किया जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि तीनों फोर्सेस के ड्रोन में क्षमता अलग रह सकता है, क्योंकि तीनों फोर्सेस के जरूरत अलग है और अलग अलग तरीके का पेलोड के सहारे इन ड्रोनों को ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इंडिया अमेरिका से संभावित MQ-9 रीफर या फिर प्रेडिएटर बी ड्रोनों को परचेज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि इंडिया हाल ही में MTCR कैटेगरी 1 मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम कैटेगरी 1 अनमैन एरियल व्हीकल मतलब सी गार्डियन ड्रोनों को हासिल करने वाला पहला नॉन ट्रीटी पार्टनर है। अमेरिका बेसिकली ऐसे महत्वपूर्ण और आधुनिक हथियार अपने ट्रीटी वाले पार्टनरों के साथ ही शेयर करता है, जिनमें नेटो के देश और कुछ महत्वपूर्ण नॉन नेटो एलाई ही शामिल होता है। इवन दोस्तों ये जो ड्रोन इंडिया द्वारा परचेज करने का बात कहा जा रहा है, ये कितना हद तक इंडियन नेवी को मदद करेगा। इंडियन नेवी इन ड्रोनों के सहारे इंडियन ओशन के अंदर लंबे दूरी तक दुश्मन के ऊपर नजर रख पाएगा। इवन इंडिया के पास ऑलरेडी अमेरिका के कई सारे सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट है जो इन ड्रोनों के साथ कॉम्बाइंडली ऑपरेट हो सकता है। जिन इक्विपमेंट में ऑलरेडी इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले P-8I मेरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, जबकि जल्द ही इंडिया को अपना MS-60 सी गार्डियन हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। दोस्तों इन इक्विपमेंटों के साथ कॉम्बाइंडली अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से सर्वेलेंस और ट्रैकिंग के लिए किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री बनाने के प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रहा है और इससे अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है और भारत को अमेरिका क्यों इतना महत्व दे रहा है। तो दोस्तों बुधवार के दिन अमेरिका के पेंटागन के एक ऑफिसर के द्वारा कुछ बयान देते हुए कहा गया कि अमेरिका के जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो भारत के साथ अपने मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है, जिनमें भारत को खाली हथियार सप्लाई करना नहीं है बल्कि भारत के अंदर एक नया और खुद का डिफेंस इंडस्ट्री बेस बनाना भी शामिल है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका सारे दुनिया में अपना ही फायदे को ढूंढता है वो भारत के लिए इतना ज्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों इसके पीछे भी अमेरिका का खुद का स्वार्थ है, खास करके अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को इंडिया के अंदर बढ़ाना। जबकि इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे अमेरिका को फाइनली ये समझ में आ चुका
लगता है कि अगर खाली हथियारों को बेच के फायदा हासिल करने के लिए अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ता है तो उसमें अमेरिका को सफलता नहीं मिलेगा। इवन अमेरिका द्वारा भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर का भी दर्जा दिया गया है। महत्वपूर्ण डिफेंस एलाई के साथ साथ इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर के लिए अमेरिका भारत के ऊपर काफी ज्यादा निर्भरशील है। खास करके इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चाइना अपना दबदबा बढ़ा रहा है, वैसे में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत बिना अमेरिका के आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से जब क्वाड का भी गठन किया गया तो वहाँ पे भारत को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना अमेरिका का प्राइम फोकस है और इसके लिए ही अमेरिका भारत के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान बना हुआ है। जबकि दूसरे तरफ अमेरिका बीते कुछ सालों में भारत को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा आग्रह जता चुका है, लेकिन अमेरिका के पूर्व के नीतियों की वजह से अमेरिका को इनमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। खास करके अमेरिका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इक्विपमेंटों को अन्य देशों में बनाने को लेके अनाकानी करता है, उसमें ही अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कुछ डीलों में जहाँ पे अमेरिका को यूरोप के देश और रशिया के सामने मुंह खाना पड़ा, तो वहीं पे आने वाले कुछ डीलों में भी अगर ऐसे ही रवैये को अपनाया जाता है तो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। खास करके इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी के 36 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेंडर है ये कई बिलियन डॉलर का हो सकता है और इससे जो कंपनी जुड़ेगा उसे आने वाले कई सालों तक बिलियन डॉलरों के फायदा हो सकता है। खास करके हथियारों के सप्लाई को से शुरू करके हथियारों के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स तक शामिल होगा। दोस्तों भारत का इस प्रोजेक्ट में असल शर्त ये है कि इक्विपमेंटों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाना है और दोस्तों इसके पीछे भारत का असल इरादा भारत के अंदर ही डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस का निर्माण करना और अमेरिका भारत के अंदर अब डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस निर्माण करने का जो इरादा जता रहा है उसके पीछे असल मकसद ये मल्टी बिलियन डॉलर के डील को हासिल करना। जबकि दोस्तों इससे भारत को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा अमेरिका को हो सकता है। खास करके अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया में अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए जो तैयारी कर रहा है उसे भारत के बेस से ही मैन्युफैक्चर करके अमेरिका सप्लाई कर पाएगा। दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चर होने के वजह से इसका कीमत भी अमेरिका में मैन्युफैक्चर होने के तुलना में काफी कम आएगा, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट मार्केट में कीमत के मामले में एक बढ़ोतरी दे सकता है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए भी बता दूं कि ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके अमेरिका ऑलरेडी दुनिया में सप्लाई किया हुआ अपने हथियारों को अपग्रेड और हथियारों के स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई भी बरकरार रख सकता है। खास करके अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत में अपने F-16 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शिफ्ट करने का इरादा जता रहा है और दोस्तों इसके पीछे लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो बेनिफिट का बात कहा गया था वो था दुनिया में सप्लाई किया हुआ F-16 के स्पेयर पार्ट्स के अवेलेबिलिटी को बरकरार रखना। जबकि दूसरी तरफ जिन फैसिलिटीज में अमेरिका में F-16 का निर्माण हो रहा है वहाँ पे लॉकहीड मार्टिन अपने F-35 जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण शुरू कर पाएगा और F-35 के प्रोडक्शन को भी तेज कर पाएगा। दूसरी तरफ इससे F-16 के मार्केट के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि अब ऐसे ही सिमिलर इरादों के साथ अमेरिका के और एक महत्वपूर्ण और बड़े कंपनी बोइंग भी आगे आ रहा है। बोइंग ऑलरेडी भारत में अपने डिफेंस इक्विपमेंटों के कई सारे स्पेयर पार्ट्स और पार्ट को निर्माण करता है, खास करके हेलीकॉप्टरों के फ्यूसेलाज और अन्य सेक्शन। तो दोस्तों इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अमेरिका भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री बेस बनाने के लिए क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट जता रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।